आदरणीय सेक्टर 16-17 के मेरी माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहनों एवं बच्चों, आप सबको पता है चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के अंतर्गत आपके वार्ड 14 से सुमन शौरान जो आपकी प्रत्याशी हैं, आपके बीच की ही बहन, आपकी बेटी, आपकी बच्ची जो इस चुनाव को लड़ रही है, वार्ड 14 के जितने भी वोटर हैं, प्रत्येक के घर घर जाके एक अपील सुमन शौरान और भाई जितेंद्र शौरान हाथ जोड़ के कर चुके हैं। और अब वक्त है, मात्र 9 से 10 दिन, 8 से 9 दिन चुनाव के रह गए हैं। इन 8-9 दिनों के बीच में इस तरह की नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करके अपना संदेश आप तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में आए हैं। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि कल ही चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं, जिसमें आपकी बेटी, आपकी बहन सुमन शौरान को जो चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है वो है उगता सूरज। तो आप आने वाली 2 तारीख को उगते सूरज पे बटन दबा के आपके क्षेत्र की बेटी को, बहन को इस चुनाव में भारी मतों से विजयी बना के हिसार में इनका नाम रोशन करें। उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है आपके बीच के। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, कुछ साथी उसमें थे, बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, सबका अधिकार है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का और घर घर जाके वोट की अपील करने का। वो हमें देखना है कि हमारे बीच का आदमी जो हमारे बीच में रह के हमारे काम आया है, कितने सालों से बिना किसी स्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भाव से आपके बीच में भाई जितेंद्र शौरान लगातार, चाहे कोई भी एजिटेशन हुआ हो, कोई भी सेक्टर की समस्या आई हो, क्षेत्र की समस्या आई हो, शहर की समस्या आई हो, तो ये दौड़ पड़े हैं उस समस्या को दूर करने के लिए, चाहे इनको अपना तन क्यों ना बलिदान करना पड़े, उसके लिए भी ये तैयार रहे। और बड़ी खुशी की बात है कि जो आपकी प्रत्याशी हैं सुमन शौरान जी, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला के इनका हर काम में सहयोग किया है। चाहे अनाउंसमेंट का मैटर हो, तो मुझे याद है उस वक्त भी दोनों सुमन शौरान ने हर घर में जाके महिलाओं को, सभी को वहां आने के लिए प्रेरित किया और उस लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया। चाहे कोई भी मैटर हो, मिल गेट की बात हो, वहां भी दोनों इकट्ठे रहे। तो मैं कहना चाहता हूं कि सुमन शौरान भी क्षेत्र में सक्रिय है और हर काम को अंजाम देने के लिए वो कंधे से कंधा मिला के आपके बीच में रही है। और आने वाले 5 सालों में अगर आप उनको चुन के पार्षद बनाते हो, इस हिसार की छोटी सरकार जो बनने जा रही है उस सरकार का हिस्सा बनाते हो, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि वो एक दिन भी विश्राम नहीं करेंगी, आपके काम के लिए तत्पर रहेंगी। तो आज इन्हीं बातों को लेके आपके बीच में आए हैं, एक अपील करने के लिए। आपका वोट तो इनको जा ही रहा है, अब थोड़ी चौकीदारी करनी है। चौकीदारी क्या है कि हमें अपना एक-एक वोट जब हम उसकी गिनती करें, आपका वोट शायद कम्युनिटी सेंटर में डलेगा, कम्युनिटी सेंटर के बूथ की जब हम गिनती करें तो उसमें दूसरे प्रत्याशियों का वोट ढूंढने से ना मिले, ये चौकीदारी आपने करनी। ये हमारा फर्ज और कर्तव्य है। कई बार हम कहते हैं कि हमें क्या काम करना है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ अपने आसपास के क्षेत्र में अपने उनको प्रेरित कर सकते हैं, निशान बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात निशान पे आएगी। अब उन्होंने भी, जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो भी सुमन ही है, सुमन यादव के नाम से है, उनका पहले नंबर पे आएगा। और आपका जो स्थान है 5वें नंबर पे, आपने ऊपर के 4 नहीं देखने हैं, 5वें नंबर पे सुमन शौरान का उगता सूरज का निशान और बटन दबा देना। इतना ही काम करना है, बाकी काम जितेंद्र शौरान और सुमन शौरान 5 साल आपका जरूर करेंगे। तो एक तो ये निशान को समझाना, घर घर जाके निशान के बारे में बताना, आपके बीच में इश्तिहार भी आ जाएगा
और मशीन का निशान भी आ जाएगा कि 5वें नंबर पे हमारा निशान है। आपने ये रटवाना है ताकि इसमें कहीं चूक ना खा जाए हम। जो हमने मेहनत की है, जो आप लोगों के साथ इतना समय व्यतीत किया है, उस मेहनत को कहीं हमारे परिणाम इस तरीके से गलत ना आ जाए कि हमें पता ही नहीं था। तो आप सबकी एक जिम्मेवारी नैतिक बनती है कि आप घर घर जाके उस निशान को उन लोगों तक पहुंचाएं। दूसरी बात, बहुत सी बातें और हैं, काम को लेके है, दूसरी चीजें हैं, उसके लिए हमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। भाई जितेंद्र शोरान, अभी कल की बात है, परसों की, हम लोग यहां से जा रहे थे तो एक फोन आया, बोला जी कूड़ा करकट पड़ा है प्लाट में, पेड़ खड़े हैं, कई बार अपील कर ली, कोई नहीं आता जी। 15 मिनट के नोटिस पे, आपने देखा भी होगा, 15 मिनट के नोटिस पे हम वहां दोनों पहुंचते हैं, जेसीबी वहां पे आती है और उनसे 4 गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां हमने हटवा के वो पूरा प्लाट साफ करके सारा क्लियर कर दिया 15 मिनट के अंदर अंदर, जो 6 महीने से लगे हुए थे। तो काम के बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, काम का उदाहरण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, काम के लिए तो वैसे भी तैयार है ये, और काम के लिए वोट भी नहीं मांग रहे, ये तो कह रहे हैं कि उनको एक मौका दो कि इसको और बेहतर बना सके। हर चीज को बेहतर बनाने के लिए वो आपके बीच में है और पूरा परिवार लगा हुआ है। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि जो 10 साल की मेहनत भाई जितेंद्र शोरान ने की है, सूद समेत वापस देने का समय है अपने आप, तो वो वोट के रूप में दे सकते हैं। इसलिए आज हम ये अपील करने आए हैं, एक नारा लगाऊंगा, मैं कहूंगा अब की बार, आप बोलोगे सुमन शोरान, ठीक है? अब की बार, अब की बार, आवाज नहीं आई। सत्संग में आपकी आवाज बहुत बढ़िया गूंजती है जी, और एक स्वर में देखो, महिलाओं का एक बड़ा बड़ा अच्छा काम है जी, सत्संग में जब वो गाती है ना, तो किसी को शायद भजन ना भी आता हो उस बीच में, लेकिन सुर में सुर मिल जाता है जी, मिल जाता है ना जी, क्योंकि वो ताकत भजन की होती है। और वो संगीत में भजन जो हम गाते हैं तो हम जुड़ जाते हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं, उस भगवान के साथ, उस अद्वितीय शक्ति के साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। जब हम उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं तो मन से अपने आप ही आवाज निकल जाती है। तो आइए ना एक बार फिर जोड़ते हैं हम, अब की बार, अब की बार। तो इस चुनाव का अपना चुनाव मान लो, जब हम अपना मान लेंगे तो जीत जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं हरा सकती। बहुत सहयोग मिल रहा है पूरे सेक्टर का, 13 सेक्टर का, 16 सेक्टर का, 17 का, 9-11 का, मॉडल टाउन का, आपके साउथ सिटी का, तारानगर का, इधर आपकी प्रेम कॉलोनी का, इधर आपके ये हरिदास कॉलोनी, तमाम जगह हम गए हैं, घर घर गए हैं, हर जगह से यही आवाज आ रही है, एक पॉजिटिव वेव्स जिसको बोलते हैं हम, है ना, वो सारी पॉजिटिव वेव्स सुमन शोरान की तरफ आ रही हैं। बस उसको रिजल्ट में बदलना है और वो रिजल्ट में आप लोग बदल सकते हैं। हमारे तो सोनी साहब 2 मिनट अपनी बात अच्छा करते हैं। सबको राम राम जी। आज का दिन बड़ा शुभ है, सब पुराने चेहरे इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता नहीं कोई पुराना कोई नया चेहरा हो इसमें, और बड़ी मेरी शुभकामनाएं हैं सुमन शोरान जी के बारे में। और आज इनको पहचान की जरूरत नहीं है, इनका नाम भी काफ़ी है, जितेंद्र सुमन शोरान, इतना ही काफ़ी है। तो मेरी आपसे सबसे यही अनुरोध है कि इस बार ज़रूर अपना वोट देकर, कीमती समय देकर, और सुमन को आगे लाएं और अपने वार्ड में जितेंद्र जी को आगे लाएं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत कम रंग लाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा वार्ड इनके लिए अपना काम कर रहेगा और बड़ी फुर्ती से काम करेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार निशान का नारा लगा दो, अब की बार उगता सूरज पर निशान। सुमन शोरान, सुमन शोरान, अब की बार, अब की बार हम किसको लाएंगे, हम किसको लाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेगी भाई, जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारी बहन ने अपने विचारों से बता भी दिया कि जहाँ भी गए हैं एक अच्छी ध्वनि का आभास हमें हुआ है। सत्संग बहुत अच्छी ध्वनि होती है जो मन को शांत करती है, और जो हम घर से चलते हैं कई बार दुख लेके जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं 5 मिनट तो कई बार भूल जाते हैं, एक शांतमय माहौल बन जाता है। तो वो पॉजिटिव वेव्स होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं आभास दिलाती हैं कि कुछ अच्छा होने वाला। तो ये अच्छा होने वाला है, इन्होंने भी बताया। तो
बटन कहाँ दबाओगे? बटन कहाँ दबाओगे? भाई वोट डालो, मेरी अकेले के बाद दादा के सब नहीं, फिर मैं तो कर रहा हूँ। पूरे सेक्टर में आवाज डाली। अच्छा नहीं, मेरी बहनों की आवाज मेरे से बुलंद अच्छी रही, इनकी वजह से मेरी आवाज। बटन कहाँ दबाओगे? आप भी हो जी, आप भी दबा दो। बटन कहाँ दबाओगे? बटन कहाँ दबाओगे? एक बार आप नहीं बोलोगे कोई भी, आप आपने बोलो, सिर्फ सिर्फ मेरी बहनें बोलेंगी। बटन कहाँ दबाओगे? अब आप बोलोगे। बटन कहाँ दबाओगे? बच रहा है तुम्हारा में भी माता, बच रही जान। तो यही परीक्षा की बात थी, तो मिल के चलेंगे, मिल के जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, यही कल्पना, यही हमारा विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगा, और कोई आप में से मेरी बहन कोई अपनी बात रखना चाहती हो? हाँ जी।